जय महादेव दर्शकों इस वीडियो में हम लोग मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में आज बात करेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन से द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मंगल जिसे आत्मविश्वास, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, चुनौतीपूर्ण कार्य, शत्रु विजय आदि का कारक कहा जाता है, वह मंगल 18 अगस्त 2023 अर्थात आज दोपहर 3:14 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें भूमिसुध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पृथ्वी का पुत्र होने के कारण इसके अनुकूल गोचर में भूमि, भवन, सम्मान, धन लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ना, शत्रुओं का परास्त होना, इच्छा शक्ति का प्रबल होना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध कहा जाता है। वहीं नकारात्मक गोचर की अवस्था में अनावश्यक वाद विवाद में धन का व्यय, शत्रुता का बढ़ना, सम्मान की हानि, दुर्घटना, कर्ज में आना, परिवार में असंतोष एवं उमंग एवं ऊर्जा की कमी आदि नकारात्मक फल भी प्रदान करता है। मंगल के एकाधिकारवादी स्वभाव के कारण भी इसका गोचर बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए। अनुकूल गोचर की अवस्था में यह स्वाभिमान की हर कीमत पर जहां रक्षा करता है, वहीं नकारात्मक होने पर स्वाभिमान को अभिमान में बदलकर विवाद में उलझाकर जीवन को कष्टमय बना देता है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है, जो मंगल का प्राकृतिक शत्रु ग्रह है। 18 अगस्त 2023 से मंगल की यह गोचर की स्थिति उसे दुर्बल बनाएगी तथा निश्चित रूप से जिनका मंगल जन्म के समय लाभकारी है अथवा जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, उनकी प्रगति को अवरुद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि कारक ग्रह आपका दुर्बल अवस्था को प्राप्त करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि जन्म कुंडली में मंगल नकारात्मक है और वह अच्छे भाव में बैठा है, तो उनके लिए यह गोचर निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। तो दर्शकों, और विलंब न करके हम लोग सीधे राशि पर आते हैं। सबसे पहले इस क्रम में मेष राशि। मेष राशि तथा मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल लाभकारी ग्रह की श्रेणी में आता है। कन्या राशि में गोचर करने के कारण इसकी स्थिति छठे भाव में होगी, जिसके कारण थोड़े संघर्ष के बाद सफलता देगा। विवाद में निश्चित विजय की स्थिति को प्राप्त कराएगा और यदि लंबे समय से कोई मामला आपका विवादित हो तो निश्चित रूप से सुलझाएगा। शत्रुओं की समस्या भी आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि में मंगल के गोचर के कारण करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा जाएगा। राशि के स्वामी मंगल की छठे भाव की अवस्था इच्छा के अनुरूप नौकरी प्रदान करने में निश्चित ही सहायक होगी तथा नौकरी करने वाले जातकों के लिए प्रमोशन का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। शत्रु के घर में मंगल के गोचर के कारण आपको थोड़ा आलस्य का अवश्य अनुभव हो सकता है तथा प्रत्येक कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। छठे भाव में गोचर करने वाला मंगल आपके भाग्य भाव का द्वादश भाव तथा राशि फल पर दृष्टि निश्चित रूप से डालेगा। मंगल की दृष्टि के कारण भाग्य में मध्यम वृद्धि कही जाएगी, लेकिन द्वादश भाव पर दृष्टि किसी सार्थक कार्य के लिए खर्च को बढ़ाएगी और लग्न पर इसकी दृष्टि आपके अंदर के स्वाभिमान को अनावश्यक रूप से अभिमान में भी बदल सकती है। मंगल के इस अनुकूल गोचर को अपने लिए लाभदायी बनाने हेतु निश्चित रूप से आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा एवं मंदिर का दर्शन करना चाहिए। वृषभ राशि। वृष राशि तथा वृष लग्न के लिए मंगल नकारात्मक ग्रह की श्रेणी में आता है।
क्योंकि यह सप्तम भाव तथा द्वादश भाव का नेतृत्व करता है। मंगल के कन्या राशि अर्थात आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने के कारण मानसिक उद्विग्नता का बने रहना, किए हुए कार्य का परिणाम न मिलना, अनावश्यक कार्य में रुकावट, चलते हुए कार्य में बाधा, लगभग सुनिश्चित कार्य में अचानक विघ्न का उपस्थित होना, संतान से मानसिक मतभेद की स्थिति आना, ये सारे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु की राशि अर्थात कन्या राशि में गोचर के कारण आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, बिना किए हुए कार्य में बदनामी, मन स्थिति के ठीक न होने के कारण नकारात्मक भाव का आना, परिवार में बड़े भाई बहनों से मानसिक मतभेद, अनावश्यक जिम्मेदारियों से खर्च का बढ़ जाना आदि समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। वृषभ राशि से पंचम भाव में गोचर के कारण मंगल दुर्बल कहा जाएगा। यह आपको शारीरिक तथा मानसिक रूप से दुर्बल बनाने के साथ ही साथ आपके अंदर के उमंग को भी खराब कर सकता है। गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को मंगल के इस गोचर से निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। मुख्य रूप से उत्तेजना अथवा लंबी यात्रा से परहेज करना चाहिए। मंगल के इस दुर्बल गोचर को संतुलित करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को गुड़ तथा चने का दान करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए। मिथुन राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर आपको मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां मंगल नए आर्थिक स्रोत का सृजन करेगा और करियर के क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा, वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक वातावरण से आपका मन खिन्न रह सकता है। माता के स्वास्थ्य अथवा जीवन साथी के माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपके अंदर दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा मंगल आपके जीवन साथी के साथ साथ आपके दशम भाव पर भी दृष्टिपात कर रहा है। मंगल की दृष्टि के कारण करियर के क्षेत्र में इच्छा अनुरूप लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि अल्पकालिक समय के लिए पिता से किसी विषय को लेकर मानसिक मतभेद की स्थिति भी बन सकती है तथा बड़े भाई से दुराव की स्थिति आ सकती है। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा मंगल लाभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण आपको न केवल चल रहे कार्यों में विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति बनाएगा, अपितु नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी करेगा। मंगल के इस गोचर की अवस्था का लाभ लेने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा तथा व्यवहारिक आचरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करना होगा। इसी के साथ साथ यदि भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर सकें तो बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। कर्क राशि एवं लग्न के लिए मंगल परम राजयोगकारी ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह जहां आपके पंचम भाव का नेतृत्व करता है वहीं दशम भाव का भी स्वामी बनता है। केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी होकर जब यह तृतीय भाव में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए सुखद परिणाम प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा। तृतीय भाव में मंगल का गोचर सबसे पहले आपके कार्य में आ रही बाधाओं को समाप्त करेगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हुए कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहा मंगल आपके करियर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करेगा। नौकरी में इच्छित परिवर्तन, प्रमोशन, अप्रिसिएशन आदि के साथ साथ नौकरी के अतिरिक्त आय के साधन बनाने में भी आपकी मदद करेगा। बेरोजगार जातकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी प्रदान करने में उनकी मदद करेगा और व्यवसाय के प्रति यदि आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से व्यवसाय प्रारंभ कराने में यह आपकी मदद करेगा। मंगल का यह गोचर
पूर्व के किए हुए कार्य को निश्चित रूप से न केवल लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा अपितु प्रसिद्धि भी आपको प्रदान कराएगा। सकारात्मक मंगल के इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आपको अति स्वाभिमान से बचना चाहिए और यथासंभव भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि तथा लग्न के जातकों के लिए मंगल का द्वितीय भाव में गोचर निश्चित रूप से कुछ मामलों में बेहद लाभकारी परिणाम देगा। जैसे कि मंगल के द्वितीय भाव में होने से आपको निश्चित रूप से क्रोध अवश्य आएगा, परंतु आर्थिक लाभ निश्चित रूप से आपको मंगल देगा। राशि अथवा लग्न से द्वितीय भाव में मंगल का गोचर यद्यपि बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। मुख्य रूप से मंगल एक आक्रामक ग्रह है तथा द्वितीय भाव में जो धन एवं परिवार को निरूपित करता है उसकी स्वस्थता सौम्यता से बढ़ती है, जिसके कारण धन एवं परिवार के घर में गोचर करने वाला यह मंगल पारिवारिक वातावरण को खराब करने के साथ साथ दिखावे में अधिक धन की इसको व्यय भी करा सकता है और अनावश्यक विवाद में आपको मानसिक अशांति भी दे सकता है। मंगल के इस गोचर की अवस्था में आपको उन टिप्पणियों से सदैव बचना चाहिए जो दूसरों को आहत करती हो। लेकिन यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग, लैंडेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मटेरियल या किसी भी प्रकार के निर्माण से संबंधित कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से यह मंगल आपके लिए परम लाभकारी परिणाम देगा। यहाँ उन दर्शकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो साझेदारी के अथवा पार्टनरशिप के व्यवसाय में शामिल है। मंगल का यह गोचर पार्टनर्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन प्रदान करने का भी प्रयास अवश्य कर सकता है। सिंह राशि के सभी हमारे दर्शक ध्यान से यह बात जान लीजिए कि आपको तेज वाहन चलाने से बचना होगा। मंगल की इस गोचरी अवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का फूल और सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि के सभी दर्शकों को राशि पर ही मंगल का गोचर निश्चित रूप से मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कन्या राशि मूल रूप से पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है तथा स्त्री सूचक है और मंगल भूमि सुत के नाम से जाना जाता है, परंतु पुरुष सूचक है, जिसके कारण कन्या राशि में गोचर कर रहे मंगल को बलवान नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको छोटी सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है और कार्य के आरंभ में अनावश्यक विलंब की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल परिश्रम कराएगा और विलंब भी कराएगा, परंतु सफलता अवश्य प्रदान करेगा। पूर्व में आप के कार्यों को विशेष लाभ भी दिलाएगा। आपकी राशि पर गोचर कर रहा मंगल चतुर्थ तथा सप्तम भाव पर दृष्टिपात करता है, जिसके कारण भूमि, भवन या वाहन खरीदने की इच्छा को थोड़ा विलंब से पूरा करेगा और जीवन साथी के साथ थोड़ी मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। यदि इस समय पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करना हो तो सावधान रहिएगा। भावनात्मक निर्णय से आपको बचना होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से मंगल लाभ की स्थिति अवश्य प्रदान करेगा। नौकरी में प्रोन्नति अथवा प्रमोशन और जिम्मेदारी का बढ़ना, इच्छा के अनुरूप नौकरी में परिवर्तन भी मंगल प्रदान कराएगा। मंगल के इस गोचर को और सार्थक बनाने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, क्रोध से बचिएगा और चुनौतीपूर्ण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का अवश्य प्रयास करिएगा। राशिगत मंगल के गोचर को शुभ करने के लिए
आपको भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए और मंगलवार तथा शनिवार को दूध के साथ अभिषेक आपके भाग्य में वृद्धि करने में परम सहायक सिद्ध होगा। तुला राशि, आपकी राशि से द्वादश भाव में मंगल का गोचर अप्रिय फल प्रदान करने वाला हो सकता है। द्वादश भाव में मंगल के गोचर के कारण कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता का न मिलना, परिवार में अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना, व्यवसाय में अवरोध, अनावश्यक रूप से शत्रुता का उत्पन्न होना, भाई बहन से मतभेद, अपने लोगों का सहयोग एवं समर्थन न मिलने से निराशा का भाव उत्पन्न होना, जीवन साथी के अस्वस्थता के कारण पारिवारिक कष्ट का प्राप्त होना संभव है। द्वादश भाव में मंगल के गोचर के कारण वैवाहिक तथा अन्य शुभ कार्यों में भी विघ्न की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतियोगी विद्यार्थियों को सफलता के लिए जहां कठिन परिश्रम करना होगा, वहीं नौकरी करने वाले जातकों को पूरे समर्पण एवं निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी जाएगी, अन्यथा आपके कैरियर में अचानक बाधा उत्पन्न हो सकती है। मंगल की इस नकारात्मक गोचर को सामान्य बनाने हेतु आपको नियम से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और ओम रुद्रेश्वराय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए कन्या राशि का गोचर प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराने के साथ साथ भाग्य का दरवाजा खोलने वाला सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि तथा लग्न से एकादश भाव में गोचर करने के कारण शुभ फल प्रदान करने के अतिरिक्त धन लाभ का विशिष्ट योग भी बनाने वाला यह मंगल सिद्ध होगा। करियर के दृष्टिकोण से मंगल आपके नौकरी में प्रमोशन, इच्छित एप्रिसिएशन, अच्छे करियर के लिए नौकरी में परिवर्तन का योग बनाने के साथ साथ लंबे समय से कार्य में आनंद न आने की समस्या भी समाप्त करने वाला सिद्ध होगा। नौकरी की तलाश करने वाले प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए या बेरोजगार जातकों के लिए एकादश भाव का मंगल मनोरथ पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और पढ़ाई में आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। यदि आपका कोई विवादित मामला है तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी या आपके अनुरूप समझौते की स्थिति बनेगी। यदि आपका कोई मामला अदालत में लंबित है तो प्रयास करें कि शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय आ जाए, क्योंकि कन्या राशि का मंगल निश्चय ही आपके हक में निर्णय दिलाएगा। नौकरी या व्यवसाय के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो एकादश भाव का मंगल आपका मनोरथ सिद्ध करेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को चल रहे कार्यों में जहां उत्तम लाभ मिलेगा, वहीं धन के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। किसी नए कार्य का प्रारंभ भी आपका हो सकता है। मंगल के अनुकूल गोचर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को गरीबों में अन्न का दान करिए और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करिए। धनु राशि, आपकी राशि तथा लग्न से मंगल की दशम गोचर की अवस्था विशेष प्रभावशाली तथा लाभकारी परिणाम दिलाने वाली कही जाएगी। दशम भाव में बैठा अथवा गोचर कर रहा मंगल दिग्बली कहलाता है, जिसके कारण यह आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित ही प्रगति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। राशि से दशम भाव में मंगल के गोचर के कारण परिवार तथा समाज में आपके कार्य को सराहा जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उलझे हुए कार्य आपके रास्ते पर आएंगे, कार्य में आ रही बाधा का समापन होगा, अपने लोगों का विरोध समाप्त होगा, सरकार से मिलने वाली सहायता में वृद्धि होगी। नौकरी में भी इच्छा के अनुरूप परिवर्तन के साथ साथ बेहतर इंक्रीमेंट की संभावना कही जाएगी। विद्या के लिए जो लोग भी
प्रयास कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका भी मनोरथ यह मंगल सिद्ध करेगा। इस अनुकूल गोचर के लाभ के लिए आपको परिवार में विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए और सबकी बात सुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि थोड़ा माता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको इस गोचरीय अवस्था में प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मकर राशि, मंगल आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेगा। मंगल के नवम भाव में गोचर करने के कारण दर्शकों, भाग्य कुछ हद तक विशेष रूप से आपको लाभ अवश्य प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मंगल के इस गोचर के कारण आर्थिक लाभ, भाग्य के समर्थन से बिगड़े हुए कार्य का बनना, नई जिम्मेदारी का प्राप्त होना, भूमि तथा भवन से संबंधित कार्य में विशेष सफलता, परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से उलझे हुए कार्य का बनना संभव है। अचानक किसी कार्य विशेष के लिए अधिक खर्च आपको अवश्य करना पड़ सकता है। मंगल के भाग्य भाव का गोचर आपके बंधु बांधव से प्रेम देगा, लेकिन आपको विनम्रता का व्यवहार अवश्य रखना होगा, अन्यथा अकारण यदि आप क्रोध की स्थिति में आए तो संबंध खराब होगा। इसके अतिरिक्त दर्शकों, आपको बिना जाने सुने किसी भी कार्य का प्रारंभ बिल्कुल नहीं करना है, यह ध्यान अवश्य रखिएगा। नौकरी में सामान्य स्थिति के बने रहने की संभावना कही जाएगी। हाँ, यह अवश्य है कि परिवर्तन का अच्छा योग दिखाई देगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य से बेहतर सफलता की उम्मीद आप अवश्य कर सकते हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल बनाने के लिए भगवान शिव का नियमित अभिषेक करिए और प्रत्येक मंगलवार को गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए और लाल मसूर का दान करिए। कुंभ राशि तथा लग्न के दर्शकों के लिए मंगल का गोचर सावधानी का संकेत देने वाला कहा जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा पारिवारिक विषय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला मंगल स्वास्थ्य में समस्या, चोट चपेट का लगना, अनावश्यक अत्यधिक क्रोध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफलता, मन में अपने ही लोगों से दुराव की स्थिति का बनना, लंबी यात्रा में परेशानी, सामान्य सी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की व्यवस्था, अचानक आर्थिक जिम्मेदारी के आ जाने से धन के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना इत्यादि परिणाम आपको मिल सकते हैं। अष्टम भाव में गोचर करने वाला मंगल पारिवारिक वातावरण को भी खराब कर सकता है तथा आपकी स्थिति परिवार में नकारात्मक भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति भी बना सकता है। नौकरी करने वाले हमारे दर्शकों को पूरे निष्ठा, लगन एवं अनुशासन से नौकरी करनी होगी, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। वे जातक जो व्यवसाय करते हैं उन्हें नए प्रकार के व्यवसाय को प्रारंभ करने से बचना चाहिए तथा चल रहे व्यवसाय में भी जोखिम लेने से बचना होगा। राशि से अष्टम गोचर कर रहे मंगल के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और चमेली का तेल और सिंदूर दान करिए और प्रतिदिन दर्शकों ओम जुम स का एक माला जप अवश्य करिए। मीन राशि के दर्शकों के लिए राशि से सप्तम मंगल खट्टे मीठे फल देने वाला कहा जाएगा। एक तरफ मंगल करियर तथा व्यवसाय के लिए जहां सुखद परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा, वहीं मानसिक सुख तथा पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता।
सप्तम भाव में गोचर करने वाला मंगल व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्य रूप से यदि आप पार्टनरशिप अथवा किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो बौद्धिक हो, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति मंगल प्रदान करेगा। मंगल के इस गोचर का लाभ आपको नौकरी में बहुत मिले ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि इच्छा के अनुरूप एक प्रमोशन या इच्छा के अनुरूप परिवर्तन दे सकता है, और यदि आपका एप्रिसिएशन रुका हुआ है तो वह मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त कर देगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों को एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा मन इधर उधर भी आपका भटक सकता है। कन्या राशि में गोचर करने वाला मंगल आपके क्रोध को बढ़ाकर अनावश्यक विवाद में भी उलझा सकता है और जीवन साथी के साथ मानसिक मतभेद भी उत्पन्न कर दूरी बढ़ा सकता है। मंगल के इस गोचर को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नियम से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और रामचरितमानस के 11 चौपाई का पाठ चमत्कारिक फायदा प्रदान कर सकता है। धन्यवाद मित्रों।